हेलो गाइज, आपका फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोगों को मैंने दिया था कि कार्ड्स के यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। यानी एक मंथ में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं उन क्रेडिट कार्ड से, बिना कहीं इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ करे, और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। उसका मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था और मैंने उसकी शुरुआत कर दी थी जनवरी मंथ के फर्स्ट डेट से। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी ये सब कुछ मैंने आपको जो दिखाया था उसके बारे में ज़रा देखिए कि मैंने यहाँ बोला था आपको कि आप 30,000 रुपये GB कैश से निकालिए अगर आपके पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। और उसके बाद ही हमने देखा कुछ कुछ छोटे मोटे ऑफ़र्स देखकर, मेनली मतलब हमने यहीं पे 515 रुपये कमा लिए थे। और ये 30,000 में से अभी हमारे पास 5900 रुपये बचे थे। इससे हम छोटे मोटे ऑफ़र्स के लिए यूज करेंगे कहा था, तो मैंने छोटे मोटे ऑफ़र्स के लिए और कुछ कुछ ऑफ़र्स यूज करके आज तक का, अभी आपकी डेट है 15 तारीख है, आज 15 जनवरी, और मैंने 7 जनवरी को पहला वीडियो डाला था जिस पे कोई भी व्यूज़ खास आए ही नहीं है कुछ भी। अभी तक का नया चैनल है, ना कोई सब्सक्राइबर है, ना कुछ है। और मेरा हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर भी ये चीज़ नहीं डाल रहा हूँ ऑफ़र्स, क्योंकि उस पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है। जैसे ही वहाँ पर पहला सब्सक्राइबर आ जाएगा, पहला चैनल ज्वाइन कर लेगा, उसी दिन से मैं सारे ऑफ़र्स जैसे जैसे मैं अप्लाई करूँगा रोज़ वैसे वैसे डालता रहूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बड़े ऑफ़र का तो अभी इस्तेमाल हुआ नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो होगा इस महीने में। अभी शुरू हो चुका है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा, ये देखिए जैसे शुरू क्या हुआ है। ये नीचे पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये मैंने परसों किए थे, तो आज मेरे बैंक में आ चुके हैं। और 105 रुपये का मुझे चार्ज पड़ा था, और मुझे इसका कैलकुलेशन करने के बाद 300 रुपये, 300 से ऊपर ही होगा, 305 रुपये के आसपास मुझे एस बी आई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में दिखा देगा, ट्रैक हुआ। तो वो मैं जब कल दिखा देगा तो उसका वीडियो फिर डाल दूँगा, और इसके बाद में बड़ा वाला अमाउंट 24,000 करूँगा ट्रांसफ़र। और फिर वो आगे वो चीज़ इन्वेस्टमेंट में अगले महीने में आएगी, क्योंकि वो अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो तभी वो दिखाएगा हमारे उस पर। तो उसके बाद ही मैं उसको इन्वेस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूँ मैं छोटे मोटे ऑफ़र कैसे मैंने अप्लाई करे हैं अभी तक। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 जनवरी को क्रेडिट से 2 रुपये, कोटक से, सारा मैंने ये बना रखा है। देखो पूरे जनवरी के लास्ट में मैं आपने देख रहे होंगे यहाँ पर 1 जनवरी की डेट है, क्योंकि जनवरी के मंथ शुरू होते ही काफ़ी सारे ऑफ़र आते हैं। और इसी दिन मैंने कोटक वाला भी ये ऑफ़र अप्लाई कर दिया था। 431 रुपये का प्रॉफिट ओवरऑल मुझे हो रहा था इस पर। ये अगले महीने आएगा, इस महीने नहीं आएगा। जो पिछले महीने का इस महीने आया हुआ था, तो 431 के बदले मैंने 400 ही रुपये उसके इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि पूरे लास्ट में टोटल कितने रुपये, ये कुछ वॉलेट में आते हैं पैसे, कुछ आते हैं बैंक में डायरेक्ट। जैसे कई सारे ऑफ़र, जैसे आपको वॉलेट वाला दिखाता हूँ, ये टाइट का कैशबैक क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल इसमें पेमेंट करने पर 100-100 रुपये के 4 पेमेंट करने पर टोटल 55 रुपये मिल रहे थे, ये वाला। और ये 5.5 रुपये जो है वो मैंने सुपर मनी ऐप से किया था, हर 100 रुपये का पेमेंट, तो उस पर 1 रुपया 1.5 रुपया करके 5.5 रुपये वहाँ मिला था कैशबैक। तो वो 5.5 रुपये तो बैंक में आ गया, लेकिन 55 रुपये तो वॉलेट में रहे। इसके बाद एक यूनिबिक्स का एक ऑफ़र था, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल वाला। इससे मैंने लगभग 50 रुपये यहाँ से कमाए। अमेजन का ये, और एक बजाज वॉलेट का भी ऑफ़र था, उस पे मैंने 100, 50, 15 इतने रुपए कमाए थे उस दिन। ये वॉलेट में रहेंगे। तो ये मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, मैं जैसे किसी का रिचार्ज करना हुआ तो उससे पैसे ले लिए और उसके मैं रिचार्ज कर देता हूँ। जैसे कुछ 2-3 लोग मेरे आसपास के मुझसे कहते हैं, तो मैं उनका रिचार्ज कर देता हूँ, और तो मेरे पास ओवरऑल ये बैंक में ही आएगा बाद में। ठीक है, तो ये ऑफ़र मैंने ऐसे अप्लाई किए थे, इसलिए ये है। और मैंने इसी दिन 200 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे आगे को बढ़ते हैं। 2 जनवरी को ये दिख रहा होगा, 16 रुपये बैंक में, 2 रुपये वॉलेट में। किसी दिन ज़्यादा नहीं भी होते हैं ऑफ़र्स, ठीक है, जनरल ऑफ़र भी रहते हैं, किसी दिन कुछ भी नहीं होता है। 3 जनवरी को 121 रुपये बैंक में। इस दिन कुछ और ऑफ़र अप्लाई किए थे, ये ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे, 50, 35, 15। 4 जनवरी को 68 रुपये बैंक में। 5 जनवरी को 67 रुपये बैंक में। इस दिन 100 रुपये म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट कर दिए थे मैंने। देखा जैसे मैंने कैलकुलेशन तो हो रहे थे तो मैंने कर दिए। 6 जनवरी को 8 रुपये कैशबैक। देखो किसी दिन बहुत ज़्यादा कम भी रहता है। अभी 8 रुपये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें तो एक एक रुपया करके जोड़ कर ही हम अच्छा पैसा बनाएंगे ना पूरे महीने में। और इस दिन मैंने फिर से 100 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि ऊपर देखा था मैंने जोड़ने पर तो वो बन रहा था अच्छा पैसा। 7 जनवरी को 22 रुपये। इसमें कई सारे, देखो मोबी क्विक का भी कैशबैक क्रेडिट, ये क्रेडिट कार्ड बिल वाला एक ऑफ़र आया था, उस पर 5, 1, 5, 5 ऐसे 16 रुपये मुझे मिले थे। तो ये मैंने
ये बैंक में आए थे हैं। अगर आपके यहाँ मूवी का फुल KYC अकाउंट है तो जैसे ही आप 50 रुपये बना देंगे वॉलेट पे, उसको बैंक में कर सकते हैं ट्रांसफ़र। 8 जनवरी को ये आप देख रहे होंगे 89। 9 जनवरी को 40 वॉलेट में, 3 बैंक में। 10 जनवरी को 4 रुपये वॉलेट में 3। 11 जनवरी को 60। मतलब हर दिन है। 12 जनवरी को आप देखेंगे ये, इस दिन मैंने 900 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि वो 400 रुपये, मतलब 500 रुपये जो कोटक के होते हैं, जिसमें 431 रुपये मुझे प्रॉफिट होता है, वो पिछले महीने का आ चुका था इस दिन 12 तारीख को। तो मतलब 13 तारीख को आया था, तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए जो टोटल जोड़ने पर मैंने जब कैलकुलेशन किया तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे 13 जनवरी को 65 रुपये वॉलेट में और 9 रुपये बैंक में। 14 जनवरी को 22 रुपये वॉलेट में, 14 रुपये बैंक में। 15 जनवरी को 6 रुपये वॉलेट में और 90 रुपये बैंक में। आज का ऑफ़र है ये 90, यानी 15 जनवरी। 90 रुपये बैंक में कैसे आए? इसमें देखिए 2 ऑफ़र आए थे। एक कैनरा AI एक एप्लीकेशन आई थी, उस पर अकाउंट बनाकर 100 रुपये अगर ट्रांसफ़र करें दूसरे बैंक में तो 20 रुपये मिल रहे थे। दोबारा 100 करें तो 3 रुपये मिले। तो ये ट्रांसफ़र, मेरे 2-3 बैंक अकाउंट हैं, मैं एक से दूसरे में कर देता हूँ तो मेरे ऑफ़र हो जाते हैं अप्लाई। दूसरा एक श्री राम का आया था। पूरे टेलीग्राम, पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी आप ढूंढ लीजिए, अगर इसकी कोई ट्रिक आपको बता देगा। इसमें क्या हुआ था कि अगर आप 100 रुपये किसी मर्चेंट QR कोड पे भेजोगे तो आपको 3 रुपये का कैशबैक मिल रहा था, और ये 20 बार मिल रहा था। 100 के बदले कई लोग, कई टेलीग्राम वाले 2000 रुपये सेंड करोगे रहते तो 7 रुपये मिल रहा। 2-2000 रुपये कहाँ आप भेजोगे? मर्चेंट कहाँ से लाओगे आप? अपने नाम का मर्चेंट थोड़ी बनाओगे आप। किसके मर्चेंट में भेजोगे? कोई ऑफ़र नहीं है। और 2000 भेज कर 7 रुपये से 100 रुपये में आपका 3 रुपये हो जा रहा है, तो वो बेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस पर 3 रुपये का मैंने, मतलब 100 रुपये का मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया। कहाँ से किया? मैंने ये किया था इनोपे एप्लीकेशन से, या एक दूसरी एप्लीकेशन है उससे, और मैं गया था श्री राम पे पेमेंट के लिए, तो वो काउंट हो जा था। और 3-3 करके मैंने 20 बार लगभग 2000 रुपये का बिल पेमेंट किया। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई जब हम लोग बैंक निकाल रहे हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा, तो वापस भी तो डालना है ना। तो उसके लिए छोटे मोटे ऑफ़र, यही तो कह रहा था मैं। तो यहाँ पर ये 20 मैंने, मतलब 60 रुपये कमा लिए 2000 में। 3% का एग्जैक्ट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 रुपये में 3 रुपये मिले तो 3% का हो गया। तो ये बैंक में ही आया पूरा। ये ऐसे, अब बताइए, कोई नहीं बताएगा, किसी को पता भी नहीं है कैसे। सब बोलते हैं मर्चेंट मर्चेंट। अरे भैया, मर्चेंट अगर बना देगा, हर आदमी मर्चेंट बनाएगा, तो कितने लोग टेलीग्राम पे, कितने मर्चेंट बन जाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो मतलब इतने मर्चेंट रखने के कोई फ़ायदा है भी नहीं। मर्चेंट वाले कुछ बहुत ऑफ़र आते हैं, वो यहाँ से अप्लाई हो जाते हैं। कुछ 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 नहीं होते हैं, तो उतना ज़्यादा हमें करना भी नहीं है। तो इसलिए 90 रुपये बैंक में और 6 रुपये वॉलेट में आए थे। ये वॉलेट में बजाज का, ये भी किसी ने नहीं बताया है टेलीग्राम में, कहीं ढूंढ लो। बजाज में एक ऑफ़र आया है 7 तारीख से, मेरे ख्याल से 8 तारीख से शुरू हुआ था, 7 तारीख से 17 तारीख तक का, या मेरे ख्याल से 11 तारीख से 17 तारीख तक का, हफ्ते भर का है वो। उसमें क्या है कि 100 रुपये का अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे UPI से बजाज के, तो हर बार एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, उस पे 1 रुपया 2 रुपया मिलते रहते हैं। तो मुझे आज टोटल 5 बार करने के पे मिलते हैं, तो 5 बार किया तो 6 रुपये मिले थे। ठीक है, तो 1 रुपया भी मिल रहा है, 100 रुपये, तो 1% तो हो गया ना कम से कम। 1% बहुत ज़्यादा होता है। 3000 रुपये हम लोग, 30,000 रुपये हम निकाल रहे हैं वहाँ से, 1% मिलेगा तो 300 रुपये तो बन जाएंगे ना वहीं पर। और आपने बैंक से निकाल, मतलब क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में निकाले, बैंक से वापस आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया। जब निकाले तब भी आपने कैशबैक कमाया, जब आपने डाले तब भी। तो इससे ज़्यादा क्या लोगे? तो अब टोटली आपको मैं बताता हूँ फाइनल कैलकुलेशन। फाइनल कैलकुलेशन ये है आज तक का, 15 जनवरी तक का। टोटल कैशबैक मैंने जो ये ऊपर से नीचे तक का 1 तारीख से आज तक का है, इसमें वो पिछले महीने का 431 रुपये कोटक 811 का भी है, ये सारे हैं। इसमें अभी वो वाला कैशबैक नहीं है काउंट, जो SBI का, जो हम पैसे SBI क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे हैं, कैशबैक मिल रहा है, चार्ज लग रहा है, वो सब अभी मैंने किया ही नहीं है इस पर कैलकुलेशन, क्योंकि वो मैंने निकाला ही नहीं है। वो तो मैं अब निकाल रहा हूँ ना। ठीक है, और उस पैसे को भी कहाँ रखना है ये भी बताऊँगा मैं आपको, जिस पे आपको डेली स्लाइस का एक बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं। उस पर अगर आप पैसे रखते हैं तो आपको रोज़ाना का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज, वो मिलता है रोज़, रोज़ मिलेगा। यानी मैंने उसमें एक दिन 5,000 रुपये रखे थे, तो मुझे लगभग 60 ही पैसा या 50 पैसा मिला था। तो देखा जाए तो एक तरह से 6 गुना अगर आप रखेंगे 30,000, यानी 30,000 का मैं आपको बताता हूँ 0.0015 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने पैसे। तो यानी अगर आप करेंगे तो 15×3=45, 4.5 रुपये रोज़ के आपको आपके बैंक में आ जाएंगे। तो 4.5 रुपये रोज़ के आ रहे हैं, अगर 20 दिन भी आप रखोगे तो आपके कितने रुपये हो गए? 90 रुपये वहाँ पे भी हो गए। तो हर कुछ है हमारे पास, सब सॉल्यूशन है भाई हर चीज़ का। तो आप बस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही दूसरा सब्सक्राइबर आया, पहला तो मैं खुद ही हूँ,
दूसरा जैसे ज्वाइन करेगा उसी दिन से ये सारे ऑफ़र रोज़ के रोज़ पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए टोटल कैशबैक जो अभी तक कमाया, अभी जीबी कैश वाला और क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल नहीं है इसमें। हाँ, वो जब आएगा तो 1000 रुपये और हो जाएगा। वो अगले महीने से आएगा, इस महीने निकाल रहा हूँ तो अगले महीने से आएगा ना कैलकुलेशन पे। तो टोटल कैशबैक 1669 रुपये का है। और म्यूचुअल फंड में मैंने 1400 रुपये यहाँ ऊपर कर चुका था, 200 मैंने आज कर दिया है क्योंकि मैं 1600 का 1600 कर दिया है। और मुझे 69 रुपये अभी मेरे बचे हुए हैं इस कैशबैक के, जो आगे को डेट में आते रहेंगे। 16 जनवरी आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मैं 100 रुपये कमा लेता हूँ मैं डाल देता हूँ सीधे म्यूचुअल फंड में। फाइनली डालना तो हमने म्यूचुअल फंड में ही है ना, एक साथ पूरा एक महीने के बाद डालने से अच्छा तो हर दिन जब भी 3 दिन 4 दिन में 100 रुपये हो जाते हैं तो मैं सीधे डाल देता हूँ। अब देखिए मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा 1600 रुपये का। तो लाइव पोर्टफोलियो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये आज के 100 200 रुपये मैंने आज ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो मैं बोल रहा था 1600 होना चाहिए ना, 1400, और ये लगभग यहाँ पर आपको 2000 दिख रहा होगा, 2028 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 28 रुपये बढ़ चुका है। तो 2000 ये हो गए और 200 ये हो गए, 2200 हो गए। तो आपने देखा होगा वहाँ 1600 ही था। ठीक है, 1600 रुपये तो था, तो 2200 नहीं 600 रुपये वो पिछले महीने इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं। पिछले महीने इन्वेस्ट करे हैं मैंने वो 600 रुपये, 31 दिसंबर तक का। 1 जनवरी से जो है वो 1600 ही किया है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, डिटेल पे दिखाता हूँ इस पोर्टफोलियो को। ये देखिए, मैंने सिल्वर पे HDFC के सिल्वर वाले म्यूचुअल फंड पे लगाया था, क्योंकि सिल्वर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गोल्ड भी बढ़ रहा है, मुझे गोल्ड पे भी लगाना है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी करूँगा मैं इस पर भी ट्राई, गोल्ड पे भी लगाऊंगा। तो सिल्वर पे देखिए मैंने लगभग 400 रुपये इन्वेस्ट कर चुका हूँ और काफ़ी भयंकर बढ़ रहा है, भयंकर, क्या कहेंगे इसको आप। 45 रुपये बढ़ चुका है 400 रुपये पे। इतनी जल्दी इतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर देखें तो 11% का रिटर्न है, बताइए, खतरनाक। ये इसी वजह से 2000 का 2028 दिख रहा है, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा है ना अभी। तो अभी ये कम होना चाहिए था, 2000 इन्वेस्ट हुए हैं। और यहाँ देखिए आप, दूसरा HDFC फ्लेक्सी कैप पे मैंने करा हुआ है इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मैं करता हूँ, उस पोर्टफोलियो को बाद में दिखाऊंगा कभी आपको। ये अभी आपको कैशबैक वाला दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। तो इसमें 400 इन्वेस्ट किए थे, 400 ही हैं। ये कुछ खास रिटर्न अभी हुआ नहीं है ना, गिरा भी नहीं है, बढ़ा भी नहीं है। HDFC स्मॉल कैप में भी मैंने किया हुआ है 400, तो इस पर 396 हुआ है क्योंकि मार्केट डाउन है। और एक्सिस स्मॉल कैप पे मैंने 400 किया है, 395 है। ऐसे ही निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड पे 1 मिड कैप भी लिया हुआ है मैंने, और ये 3 स्मॉल कैप हैं, ये सिल्वर है। तो इस तरह से लिया है। मैंने बोला था कि हम लोग लेंगे भयंकर वाला, रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल कैप में। ठीक है, और सिल्वर में भी हमने किया, सिल्वर भी रिस्की है। अभी बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा ये नॉर्मल हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एकदम स्लो हो जाएगा। तो वो रखा है बस इस तरह से कि अभी देखिए जैसे सारे के सारे डाउन है ना, तो ये ऊपर है, तो टोटल पोर्टफोलियो में आपका डाउन नहीं होने दे रहा है, इस वजह से लिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ मैं, 2000 रुपये कर चुका हूँ, 2028 हो चुका है, 200 आज भी किया हुआ है, तो ये 2200 हो जाएगा। तो 2200 रुपये में कर चुका हूँ 1 तारीख से अभी तक, 15 दिन में। और अभी 15 दिन 16 दिन बचे हुए आगे। 16 दिन में इससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वो 431 रुपये कोटक का भी था इसमें। वैसे हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड वाला, जिससे हम अच्छा पैसा ला रहे हैं, 1000 रुपये से ऊपर का ही है वो। अभी देखते हैं कितना आ रहा है उससे। हाँ, तो ये रहा SBI का, जो ये आप देख रहे हैं, इससे हम कितना कमा ले रहे हैं। अगर देखें, सिर्फ इसी इसको देखें, कोटक वाले को भी हटा देते हैं। ठीक है, एक समय के लिए 573 का चार्ज लग रहा है। और यहाँ ये रहा 954 रुपये। 954 रुपये तो यहाँ से आ जा रहे हैं, ये 954 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि आप जब 30,000 निकाल रहे हो तो आपको जो चार्ज 573 पड़ रहा है, तो आपको जब SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलेगा तो वो 573 रुपये में तो मिलेगा। हाँ, तो ये हमने जोड़ा ही है वैसे 1527 रुपये। ठीक है, 1527 जोड़ा ही हुआ, 954 यानी 950 रुपये ये भी है। तो ये भी अभी आ जाएगा मेरे इन्वेस्टमेंट पे। इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने से ये भी आएगा। और ये आप देख ही रहे हो कि अभी तक का मैंने 1600 रुपये कमा चुका हूँ। और ऐसे ही करके डेली मैं छोटे छोटे ऑफ़र अप्लाई करते करते धीरे 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 कभी कुछ ऑफ़र कभी कुछ ऑफ़र आ गए, हर एक ऑफ़र को अप्लाई करता रहता हूँ। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस महीने तक मैं लगभग 2000 तो आराम से, 2500 तक अगर पहुँच सकते हैं पहुँच जाऊँगा। और देखिए कहीं पर भी मैंने अपनी जेब से इसमें एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, देख रहे हो ना आप, कहीं नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो दिखा देता हूँ, ये देखिए कहीं पर भी नहीं किया है। क्रेड वाला है, क्रेड में आपको पता ही होगा कि भाई रोज़ एक रिवॉर्ड वाला आता है, 2 बार उसको टच करते, किसी दिन पैसे मिलते हैं किसी दिन नहीं मिलते हैं। 2 रुपये मिले थे।
कोटक में 20-20-20 3 बार, वो मैंने आपको बताया था कैशबैक, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे मिलता है, तो जो पैसा निकाला है वही डाल रहा हूँ। श्री राम पे 15 रुपये, यानी 5-5-5 करके 3 बार 100-100 रुपये का करेंगे तो 95-95-95 में होता है, 5 रुपये के कॉइन लग जाते हैं। और वो 2 बार जो बच गया, 5 बार होता है उसमें, वो उस दिन हो नहीं रहा था, तो आज वो हो गया था यहाँ पर। ये श्री राम का यहाँ पर नहीं लिखा है, ये ऊपर पे 14 तारीख में 5 + 5 10। तो यहाँ पर भी नहीं किया है मैंने कुछ भी। इनो पे से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, ये ऑफ़र आते रहते हैं, सब वही है, सब वही हैं, ये सारे ऑफ़र वही हैं, ठीक है। टाइम्स पे 4 रुपये, टाइम पे मैं रोज़ ही 300 का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता हूँ। 4 रुपये 5 रुपये, 4 रुपये 5 रुपये ऐसे मिलते रहता है। तो एवरेज में मैंने जब निकाला तो 4 ही रुपये आ रहा था, ठीक है। और टाइड में वही था, ये कुछ कैंसिल ट्रिक वाले थे, तो वो भी मैंने अप्लाई कर दिए थे, उनसे काफ़ी अच्छा पैसा लगभग 150-200 तक कमा लिए थे, ठीक है। और कहीं देखो बजाज वॉलेट पे, बजाज का एक ऐसा है कि अगर बजाज का अगर आपके प्राइम मेंबरशिप है, अगर आप लेना चाहते हो तो पहले लेना मत। कई लोग आपको कहेंगे 599 का है, आप ले लो, आपको 500 रुपये कैशबैक आ जाएगा आपके बैंक में, आपको 99 का पड़ेगा, कोई कहेगा फ्री का पड़ेगा। मैं जब आपको बताऊँगा ना, उस वाले से अगर आप लोगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा इन सब से। उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसमें तो जो आपको कहते हैं उन लोगों को मिलता है। 599 का अगर आप लोगे ना, मैं जिससे कहूँगा, एक प्रोमो कोड चलता है वहाँ पर 5K, कुछ 5K टाइप का, वो कभी कभी चलता है, वो आता रहता है लेकिन हर अकाउंट पर। उसको अगर आप लगा दोगे तो आपको 1000 कॉइन मिलते हैं। और 1000 कॉइन मतलब होता है, 1000 नहीं, 5000 कॉइन मिलते हैं। 500 कॉइन का मतलब 100 रुपये होता है, तो 5000 कॉइन का मतलब 1000 रुपये होता है। आपको देने पड़ेंगे 599 और आपको मिलेंगे 1000 रुपये। 400 रुपये का प्रॉफिट है वहाँ पर। वो अब उसके बाद क्या होता है, जब मेंबरशिप लेते हो तो अगर आप किसी का रिचार्ज करते हो, मैंने यहाँ पर जैसे, वैसे तो उस पर है कि हर महीने मेरे ख्याल से 2 बार 3 बार वो चलता है, रहता है 10% के हिसाब से 50 रुपये तक मिलते हैं एक बार में। लेकिन मैं जब 200 का रिचार्ज भी करने गया ना, तो वो उसने मुझे 50 रुपये कैशबैक दे दिया, जबकि 200 पे तो 20 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिया। तो उस वजह से। और दूसरा एक ये जोमेटो या बिग बास्केट का है, शायद जोमेटो का नहीं है, बिग बास्केट 100 रुपये कैशबैक वाली ट्रिक है कि 1000 रुपये का ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर करने जाओ, ऑर्डर करने से पहले कैंसिल ट्रिक वाला है, तो 100 रुपये उससे मिल जाता है। वॉलेट पे रहता है, उससे मैं रिचार्ज करता हूँ, और रिचार्ज करने पे फिर वॉलेट बैलेंस यूज़ करता हूँ, तो फिर से मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। रिचार्ज एक दो दो तीन ही महीने में 2 बार या 3 बार ही होता है वो, ऐसा नहीं अनलिमिटेड वाला, ठीक है। 2 बार भी है तो मतलब ऐसा कि साल में 1000 रुपये का आप कैशबैक वहाँ से कमा सकते हो, इसलिए है वो। तो ये भी देखो, मैंने कहीं पर कुछ ऐसा यूज़ नहीं करा है अपने मन से, कुछ बहुत इसमें रिचार्ज किए वाले होंगे, 1-2 ही होंगे वो भी। उसके बाद देखो, मोबीक्विक में भी एक वो आया था, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वाला, एक हमेशा ही रहता है वो, हर किसी के में रहता है। 5 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक बार यहाँ मिला था, कुछ बार मैंने आगे यूज कर रखा है, उस बार मैं भूल गया था, एक ही बार होगा सोचा, 5 बार हो रहा था तो ज़्यादा बार मिला था। और बजाज पे ये वही है, सब वही वाले हैं, कोई नहीं है कहीं पर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कहीं नहीं किया है, ठीक है। ये कुछ कैंसर ट्रिक में इन्वेस्टमेंट है, वो सारा पैसा वापस आता है, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो भी कहीं से इन्वेस्टमेंट किया, यही क्रेडिट कार्ड के पैसे से, ठीक है, कोई अपनी जेब से नहीं कर रखा है मैंने। ये देखिए सारा। तो इस तरह से अगर आप लोग अगर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे ना, मैं औरों की तरह कोई ऐसे प्रमोशन नहीं करूँगा कि भाई ये वाली मेंबरशिप लो, इसमें आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इतने का पड़ेगा। तो आपको मैं पूरा का पूरा कैशबैक दिलाऊंगा जितना मिलता होगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। स्लाइस अकाउंट पे जब आप ये 30,000 रुपये निकालोगे ना, तो कहाँ रखोगे आप, जब डेट आएगी जब आपका बिल जनरेट होगा तब जमा करना शुरू करोगे ना। वैसे अगर आप 1-2 बार बिल जनरेट होने के बाद पेमेंट करते हो, तो कई बार ऐसा होता है बिल जनरेट नहीं होता तब भी एक्स्ट्रा पेमेंट आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो। तो स्लाइस पे जमा करने पर क्या मिलता है देखते हैं। तो ये देखिए, अगर आप 30,000 रुपये निकालेंगे वहाँ से, तो इसका आपको 0.0005 ये आपको रोज़ का मिलता है, डेली का, यानी आपको डेली के 4.5 रुपये मिलेंगे। चलो आप 20 दिन नहीं रख रहे हो, हम 10 ही दिन रखते हैं, 45 रुपये हो गया ना। 11 दिन रखते ही 50 रुपये हो गया, 50 रुपये तो कमा लिए ना यहाँ से। और आपको पता ही होगा कि हाँ, हमारे एक एक रुपये की कितनी कीमत है, क्योंकि हम ये सारा पैसा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई मार्केट में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में नीचे दिख रहा है, डाउन दिख रहा है। आपको आज डाल के आज थोड़ी चाहिए, अगर आपको आज डाल के आज चाहिए तो आप इन्वेस्ट ही मत करो। आप जो ये कैशबैक कमा रहे हो उसको खर्च कर लो, अपना यूज़ कर लो, मज़े कर लो। अगर आपको फ्यूचर में चाहिए ना, तो मार्केट जब गिरता है ना, तो उस समय इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है।
अगर मार्केट अभी से 5 साल लगातार गिरे रहे ना, तो आपका पास बेस्ट टाइम है। जो टिके रहेगा ना, 5 साल बाद जब वो बढ़ना शुरू होगा तो आपके पास सस्ते सस्ते में आपको यूनिट्स मिलेंगी। और जब बढ़ेगा ना, आपके यहाँ कई यूनिट इकट्ठा हो जाएंगी 5 साल में, भयंकर यूनिट। और जब बढ़ेगा ना, तो ऐसे भयंकर तरह से बढ़ेगा पैसा कि याद कर जाओगे। अभी बल मान लो अभी बढ़ जाए, 100 रुपये डाले हैं आपने, बढ़ के 100 के 150 हो गया, चलो क्या कर लोगे? जब गिरेगा मार्केट तो कितना गिरेगा? 150 में से गिरेगा, 100 में से ही बढ़ेगा, क्या फ़ायदा? अभी गिरेगा तो 100 करके इकट्ठा करते 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 हज़ारों लाखों जमा कर दोगे। जब बढ़ेगा तो लाखों में, जब बढ़ेगा तो एक ही दिन में कितना पैसा बढ़ जाएगा। और मार्केट का रूल है कि एक बार बढ़ता है और एक बार गिरता है, बढ़ता है गिरता है। लोग बढ़ते वक्त को तो जल्दी भूल जाते हैं और गिरते वक्त को कहते हैं कि अरे कब तक गिरता रहेगा, कब तक। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मार्केट गिरता है तब भी पैसा डालो, जब बढ़ रहा है तब भी डालो। अगर गिर रहा है, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा डालो, लेकिन हम तो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं। अगर आप अलग से कहीं से अर्निंग करते हैं तो उसका म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वो अलग बात है। मैं खुद अलग से म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये मंथली डालता हूँ। मतलब मेरी सैलरी 25,000 है, उसमें से भी 21,000 मेरे पास रहते हैं, उसमें से भी मैं 10,000 यहाँ डाल देता हूँ। मतलब काफ़ी कम पैसा मेरे पास रहता है, उसमें ही मैं गुजारा कर रहा हूँ। और ये 10,000 रुपये मैं पूरे लगभग 20 साल तक तो डालने वाला ही हूँ। इतनी कम सैलरी में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो इतना पैसा बना के देगा मुझे म्यूचुअल फंड, कि अभी तो हम जवान हैं ना, अभी तो हम कम खर्चों में भी अगर एडजस्ट कर लेंगे, तो बाद में बुढ़ापे में जब हमारे पास कुछ पैसा ना होगा, कमाने की हमारे पास हिम्मत नहीं होगी, तो उस समय हमें कौन खिलाएगा बताइए? तो उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि आपके बच्चे आपको खिलाएंगे, कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा, फ्यूचर किसने देखा है। आपको पहले से फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आपको उस टाइम पर, जिस टाइम आपके पास कोई आपको ना करने वाला हो, तो उस समय आपके पास इतना पैसा हो कि सारे लोग आपके पास ही रहें। समझे? तो इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये 10,000 मैं अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ यही सेम तरीके से, और 2-3 साल से कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मेरा पोर्टफोलियो हो चुका है वहाँ पर, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है। और इसीलिए मैं, अब देखो क्रेडिट कार्ड से कैसे कमाते हैं। और मेरे पास और भी क्रेडिट कार्ड था, एक एक्सिस का था, फ्लिपकार्ट का एक्सिस क्रेडिट कार्ड, उसको मैंने कैंसिल करा दिया, बंद। क्यों करा दिया? क्योंकि एक्सिस का क्रेडिट कार्ड का आपको पता ही होगा, 5% कैशबैक देता है वो अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो। और आपको पता होना चाहिए फ्लिपकार्ट का, अगर आपको गिफ्ट वाउचर से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, अगर आप क्रेडिट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर रोज़ाना कुछ कुछ ऑफ़र में रहते हैं, उसमें फ्लिपकार्ट का रहता ही है 8%, 10%, 15% में भी कई बार आपको मिल जाता है डिस्काउंट में। तो आप बताओ कि क्यों उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करोगे? कोई उसका यूज़ नहीं रह गया वहाँ की शॉपिंग करने के लिए भी। तो मैंने उसको ही बंद करा दिया। नहीं तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, क्रेडिट में जाकर मैं फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड खरीदूँगा। 7 या 8% में तो नॉर्मली मिल ही जाता है वो हर रोज़, ठीक है। और उसके बाद मैं पेमेंट कहाँ से कर दूँगा? SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से। 5% यहाँ, 13% का कैशबैक हो गया मेरे पास। तो मैं पागल हूँ 5% वाला? और साल का उसका चार्ज है 500 रुपये और 90 रुपये GST, 590 रुपये मुझे देने पड़ रहे थे। तो मैंने उसको क्लोज़ करा दिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड हैं। एक SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, और दूसरा मेरे पास ये अमेजन का ICICI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। वो मैं पहले अप्लाई कर चुका था, मतलब ये सब सोचने से पहले। तो वो अभी फ़िलहाल हाल ही में मेरे पास आया हुआ है। तो उसका मैं कभी कभी थोड़ा यूज़ करता हूँ जब मुझे बड़ा डिस्काउंट कुछ ऐसा मिल रहा होता है। बाकी मैंने कोई कैशबैक क्रेडिट कार्ड कोई नहीं है। एक मैंने FD वाला, रुपये वाला रखा है, SBM का 5,000 की FD कर रखी है। तो उसको पहले तोड़वाना नहीं है, 1 साल से पहले तोड़वाने पे चार्ज पड़ जाते हैं। तो उसको फ़िलहाल रहने दे रहा हूँ मैं। उसका पैसा फिर ट्रांसफ़र करके उससे भी अर्निंग कर रहा हूँ। वो आपको फिर आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।